ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस चर्चा में हम गौरव ठाकुर की उस जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल करने वाले हैं, जिसने इंटरनेट पर सच में धूम मचा रखी है। ये पूरी की पूरी चर्चा भारत के प्राचीन इतिहास और हमारे सबसे महान महाकाव्यों में से एक के इर्द गिर्द घूमती है। तो बिना किसी देरी के आइए इस ऐतिहासिक रहस्य के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या महाभारत सच है या सिर्फ एक मिथक? सीधा सा सवाल है ना? लेकिन यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी जांच टिकी है। बचपन से ही हम सब पांडवों और कौरवों की कहानियां, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध और उन चमत्कारी अस्त्र शस्त्रों की बातें सुनते बड़े हुए हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक बहुत ही शानदार मनगढ़ंत कहानी है या फिर इसके पीछे कोई एकदम ठोस, जमीन से जुड़ी ऐतिहासिक सच्चाई भी है? तो चलिए एक जासूस की तरह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों के जरिए इस सवाल की परतें खोलते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असल में मुख्य बहस किन दो विचारों के बीच है। देखिए, एक तरफ तो ये नजरिया है कि ये पूरी कथा एक विशुद्ध पौराणिक महाकाव्य है, मतलब एक ऐसी कहानी जिसे शायद सिर्फ समाज को नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए रचा गया था। और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही मजबूत दावा है प्रमाणित ऐतिहासिक वास्तविकता का, जो ये मानता है कि ये सारी घटनाएं सच में घटी थी। इन दोनों के बीच का जो ये फासला है ना, ये ही इस पूरी खोज को इतना ज्यादा रोमांचक बना देता है। बात सिर्फ एक कहानी को सच साबित करने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि इतिहास और कल्पना के बीच की लकीर आखिर धुंधली कहाँ होती है। पुरातात्विक साक्ष्य। तो कहानियों और दावों से थोड़ा आगे बढ़कर आइए उन भौतिक सुरागों की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें हम सच में छू सकते हैं, देख सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से परख सकते हैं। अब इन साक्ष्यों को समझने के लिए ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये भारत में पुरातत्वीय अनुसंधान और पुरानी धरोहरों को बचाने के लिए एक बेहद जिम्मेदार और पूरी तरह से निष्पक्ष सरकारी संस्था है। ये कोई कहानी बनाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये एक साइंटिफिक बॉडी है। ASI यहाँ एक तरह से उस वैज्ञानिक जासूस का काम कर रही है जो बिना किसी पक्षपात के जमीन के कई फीट नीचे दबे हुए कच्चे तथ्यों को निकालकर दुनिया के सामने रखती है। और इनकी यही भागीदारी इन दावों को एक बहुत ही सीरियस एंगल देती है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है जमीन की खुदाई से निकले ये असली भौतिक सुराग। ये सुराग उत्तर प्रदेश राज्य में मिले हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात इनकी लोकेशन है, हस्तिनापुर। महाकाव्य के हिसाब से देखा जाए तो यही कुरुवंश की राजधानी हुआ करती थी, जहां कौरव और पांडव पले बढ़े थे। और यहां से पुराने मिट्टी के बर्तनों का मिलना, यकीन मानिए, कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। ठीक उसी जगह पर ऐसी प्राचीन चीजें मिलना जिसे सदियों से एक राजधानी के रूप में बताया गया है, ये सब उन भौतिक सबूतों और हमारे ऐतिहासिक साहित्यों के बीच एक एकदम सीधा पुल बना देता है। 3000 साल की समय रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे और दिलचस्प होती जाती है, क्योंकि जमीन से सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिल जाना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि भाई ये बर्तन आखिर कितने पुराने हैं, और बस यहीं पर आधुनिक विज्ञान की एंट्री होती है। समय का ये पैमाना इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुलझा देता है। एक तरफ हमारा आज का समय है, जहां हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पर इस महाकाव्य की सच्चाई को लेकर कितनी जबरदस्त वायरल चर्चाएं हो रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर में मिले उन मिट्टी के बर्तनों की कार्बन डेटिंग हमें सीधे 3000 साल पीछे ले जाती है। कार्बन डेटिंग की इस साइंटिफिक प्रोसेस ने ये साफ कर दिया कि ये बर्तन लगभग 3000 साल पुराने हैं। और ये समयकाल इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल उसी दौर से मेल खाता है जिसे कौरवों और पांडवों के राज करने का समय माना जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ दोनों यहाँ एक दूसरे से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं। कार्बन डेटिंग की ये पक्की मोहर हस्तिनापुर के इन बर्तनों को सीधे उस टाइमलाइन से जोड़ देती है जब गुरु वंश का राज हुआ करता था। ये चीज़ इस दावे को बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती देती है कि हमारा ये महाकाव्य सिर्फ हवा में बुनी गई कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इसके तार सच में एक वास्तविक सभ्यता, एक असली जगह और एक प्रमाणित ऐतिहासिक समय सीमा से जुड़े हुए हैं। एक वायरल आकर्षण। अब प्राचीन इतिहास और विज्ञान के इन ठोस सबूतों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपना ध्यान आज की दुनिया पर लाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने को लेकर लोगों में आजकल इतना भयंकर क्रेज क्यों है। 40,15,576 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है।
ये उस सोर्स मटेरियल के व्यूज़ की संख्या है जहां से हमने ये सारी जानकारी जुटाई है। 40 लाख से भी ज्यादा बार देखा जाना ये साफ तौर पर दिखाता है कि हम सबके अंदर अपने असल अतीत की सच्चाई जानने की कितनी भारी भूख है। आज के समय में लोग सिर्फ कहानियों से संतुष्ट नहीं होना चाहते, उन्हें सबूत चाहिए। वो इतिहास और विज्ञान का वो संगम देखना चाहते हैं जो हमारे इस पूरे सांस्कृतिक इतिहास को एक एकदम नई और सच्ची रोशनी में दिखा सके। और इसी मोड़ पर आकर ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर रुकती है। महाकाव्य की कहानी आखिर कहाँ खत्म होती है और भौतिक पुरातत्व कहाँ से शुरू होता है? हस्तिनापुर के उन 3000 साल पुराने बर्तनों ने ये तो साबित कर ही दिया है कि जिन्हें हम सिर्फ मिथक या पुराण समझ लेते हैं, अक्सर उन्हीं पन्नों के नीचे हमारे असली इतिहास के अंश दबे होते हैं। क्या पता इन प्राचीन कहानियों में उससे कहीं ज्यादा भौतिक सच्चाई छिपी हो जितनी हमने कभी कल्पना भी की थी। सच कहूं तो ये जांच अतीत को खंगालने की महज एक रोमांचक शुरुआत भर है।